नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। क्या राहुल गांधी ने उड़ता तीर हाथ में ले लिया है? क्यों? क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व में आज की कांग्रेस पार्टी में कोई भी दूरगामी नीति दिखाई पड़ती नहीं है। वो इलेक्शन टू इलेक्शन अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते रहते हैं। वो स्ट्रैटेजी भी नहीं है, फिर कोई जब लॉन्ग टर्म नहीं होता तो स्ट्रैटेजी होती नहीं, उसको स्ट्रैटेजी कहते भी नहीं, वो टैक्टिक होती है। अब लेटेस्ट देख लीजिए। लेटेस्ट जो है, उन्होंने मायावती जी के चुटकी काट ली बगैर मतलब के। कुछ लेना न कुछ देना कि साहब, पहले तो एक उदित राज नाम का एक नमूना है, उस उदित राज नाम के नमूने को आगे कर दिया और उदित राज नाम के नमूने ने ये कहा कि भाई मायावती का गला घोट देना चाहिए। अब मायावती का गला क्यों घोट देना चाहिए? क्यों? क्योंकि वो दलित आंदोलन का गला घोट रही है। दलित आंदोलन का गला कैसे घोट रही हैं, उसके उनके अपने तर्क हैं। क्योंकि उदित राज जो है एक बड़ा ही फ्रस्ट्रेटेड आदमी है। ये एक अपने आप को अम्बेडकरवादी बनता है, लेकिन अम्बेडकर बनने के लिए भी भाई कम से कम अम्बेडकर के बराबर योग्यता ना हो तो थोड़ी बहुत 19-20 ही हो। लेकिन ये जो अम्बेडकरवादी हैं उनमें आज तक अम्बेडकर के समकक्ष कोई नहीं आया। थोड़ा बहुत कांशीराम में योग्यता थी तो कांशीराम अपनी योग्यता से आगे बढ़ गए, लेकिन उसके अब किसी भी आंदोलन में यदि आप पूरे युग में 100 साल में यदि 2 व्यक्ति होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उस आंदोलन की क्या दशा होगी। मायावती ने अवश्य थोड़ा बहुत जो है वो करके दिखाया, लेकिन वो जो भी किया उन्होंने वो उसमें छल छद्म अधिक था, योग्यता कम थी, और वो भी कांशीराम की विरासत को ही बुना रही थी। तो अब उदित राज जैसे जो कि आरक्षण के दम पर IRS अफसर बन गए, चलिए कोई बात नहीं है, आरक्षण के बनने वाले भी उसमें भी बहुत सारी योग्य लोग निकल आते हैं, लेकिन इसमें तो कतई आप इसकी बातचीत देख लीजिए, इसका अंदाज देख लीजिए, कहीं से दिखता है? नहीं दिखता है। और इसको राहुल गांधी ने आगे करके और मायावती को चुनौती दिलवा दी, मायावती का गला घोट देना चाहिए। और उसके तुरंत बाद जो है वो, और उसके बाद प्रतिक्रिया आई, मायावती से प्रतिक्रिया आई, आकाश आनंद से प्रतिक्रिया आई, और प्रतिक्रिया ये आई कि भाई ये जो है सदैव से दलित विरोधी रहे, अम्बेडकर विरोधी रहे। ये इतिहास की बातें हैं, तथ्यों की बातें हैं, इस पर कोई किसी प्रकार की कोई डिस्प्यूट कर नहीं सकता। तो यहाँ ये फंसी रहे थे कि आगे जाके कह दिया कि साहब कि यदि मायावती हमारे साथ होती तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती। अब इनसे कोई ये पूछे कि कुछ भी बोल देते हो, ये कभी तुमने ये परीक्षण किया कि मायावती और अखिलेश का दोबारा साथ आना संभव है क्या? उसकी भी प्रतिक्रिया आ गई मायावती जी की तरफ से कि भाई हमारे वोट तो ट्रांसफ़र हो जाते हैं कांग्रेस को, कांग्रेस का कौन सा वोट है जो हमें ट्रांसफ़र होगा, तो हमें क्या फ़ायदा है। उसके बाद तुर्रा ये कि भाई जब समाजवादी और अखिलेश जी का, यानी समाजवादी और मायावती का, यानी BSP और SP का जब 2019 में समझौता हुआ था, तो इस ग्राउंड पे हुआ था कि साहब मायावती जी जो हैं वो प्रधानमंत्री बनेंगी और अखिलेश जी जो हैं वो उत्तर प्रदेश संभालेंगे। तो अब ये जो बात हो रही है इसके 2 पहलू हैं जिसके लोग उसका विश्लेषण कर रहे हैं कि साहब राहुल गांधी ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होगा उसमें सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों साथ मिलकर लड़े। ये संभव है क्या? क्या अखिलेश यादव अपना मुख्यमंत्री का मोह त्याग देंगे? वो तो अपने को 27 का सत्ताधीश पहले से ही घोषित कर चुके हैं। 27 के सत्ताधीश, देखिए आप जरा अहंकार देखिए। दूसरी तरफ राहुल गांधी का अहंकार जो है, आपने यदि देखा हो, आज वैसे तवलीन सिंह से मैं अधिकतर असहमत रहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अब जो है तवलीन सिंह जो उनका जो बेस्ट था और जो उनका सर्वोत्कृष्ट जो रचनाएं थीं और जो रचना काल था वो बीत चुका है। और वैसे भी उनकी सोनिया गांधी से पर्सनल है, तो वो सोनिया गांधी से पर्सनल के चक्कर में
वो कुछ ना कुछ लिखती रहती हैं, करती रहती हैं, और बहुत अधिक गंभीरता से मैं उनको लेता नहीं हूँ, लेकिन बीच बीच में कभी कभी अच्छी बातें लिख जाती हैं, जिसमें से आज एक लेख उन्होंने लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में, और वो बहुत सही लिखा है, क्योंकि उन्होंने नोटिस किया कि जब दिल्ली चीफ मिनिस्टर की शपथ हो रही थी तो वहाँ पर सभी लोग उपस्थित थे, और प्रधानमंत्री मोदी भी थे, कई सारे अन्य मुख्यमंत्री भी थे, बड़े नेता भी थे, लेकिन उनमें सभी में उन्होंने देखा कि वो जो एक अहंकार की भावना लोकसभा के पहले आ गई थी, वो अब नहीं थी। वो पूरी तरह से डाउन टू अर्थ दिख रहे थे और एक प्रकार से विनम्र दिख रहे थे, और उनमें जो एक छाप थी वो मोदी में एक दिखता था, आपके यहाँ अहंकार आ गया है साहब, 400 पार, अब की बार 400 पार, और ये तवलीन सिंह कह रही हैं अब की बार 400 पार, और मुझे तो भगवान ने यहाँ भेजा है, मैं तो भगवान की रचना हूँ, इत्यादि इत्यादि जो वह सब बातें हो रही थी। अब वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, और जो चुनावों की रणनीति है वो भी बदल गई है। अब चुनावों की रणनीति में मोदी को अप फ्रंट प्रोजेक्ट नहीं किया जाता, लोकल नेताओं को प्रोजेक्ट किया जाता है। सभाएं तो होती हैं मोदी जी की, लेकिन अब उस स्केल पे नहीं होती विधानसभा चुनावों में जिस स्केल पे होती थी, और जो ग्राउंड कनेक्ट है उसके ऊपर अधिक जोर दिया जाता है। तो इसका अर्थ ये है कि भाई पार्टी को धक्का लगा, पार्टी ने उससे सीखा, पार्टी ने अपने जो आवश्यक सुधार करने थे वो करे, और उस आवश्यक सुधार के करने का उनको परिणाम भी मिला। दूसरी तरफ राहुल गांधी के बारे में वो लिखती हैं कि भाई राहुल गांधी तो ऐसा लग रहा है कि उनकी जीवन की एकमात्र उनकी जो महत्वाकांक्षा थी वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनना था, यानी नेता प्रतिपक्ष बन के वो अत्यंत न केवल संतुष्ट हैं बल्कि उनमें एक अजीब तरह का, अलग तरह का अहंकार आ गया। दूसरी तरफ जिसको कहते हैं ना, जाकर विधि दारुण दिखते ही ताकि मत पहले हर ले ही, तो अब जब से ट्रंप आए हैं यूएसए में, और इनका जो इकोसिस्टम जो सोरोस इत्यादि से, डीप स्टेट से, यूएस एड वगैरह से जो संचालित होता था वो कोलैप्स कर गया है, उसके बाद से तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल अहंकार के साथ साथ थोड़ी बहुत विक्षिप्तता भी आ गई। तभी इन्होंने मायावती जी को ये कह दिया, क्योंकि किसी ने इनको सिखाया हुआ है कि साहब की दलित मत जो है वो मुसलमान मत तो आपके साथ आ गए हैं, अब आप दलित मत और ले आइए, और उत्तर प्रदेश में ये एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, सोशल इंजीनियरिंग कर लीजिए। लेकिन होगी कैसे सोशल इंजीनियरिंग? क्या अखिलेश बाबू और मायावती विधानसभा चुनाव में एक साथ आ सकते हैं? क्यों विधानसभा चुनाव में आपको स्पष्ट रूप से बताना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और मायावती कभी भी इस बात पर साथ नहीं आ सकती कि वो अखिलेश को मुख्यमंत्री बनावें, और अखिलेश अपना मुख्यमंत्री पद का दावा छोड़ नहीं सकते, वो तो अपने आप को 27 का सत्ताधीश पहले से ही कर चुके हैं। तो इसमें फिर कांग्रेस का क्या रह जाता है? अब बताया जा रहा है कि भाई कांग्रेस जो है वो एक नई इंजीनियरिंग कर रही है, और वो नई इंजीनियरिंग ये कर रही है कि वो चंद्रशेखर रावण के साथ मिलेगी और ये कहेगी कि भाई दलितों को मायावती ने धोखा दिया है, और ये जो उदित नारायण के जो तीर छोड़ा गया था वो इसी क्रम में एक प्रयोग है, और चंद्रशेखर रावण के साथ मिलके, और दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि आजम खां जो है वो अपनी एक नई पार्टी बनाएंगे, और ये 3 लोग मिल के चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि किसी ने ये समझा दिया है, अब दिल्ली में आपने देखा होगा कि दिल्ली में कांग्रेस को 0 सीटें मिली, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली के कांग्रेस पार्टी ऑफिस में जश्न मनाया गया। क्यों जश्न मनाया गया? कि साहब देखिए, आम आदमी पार्टी को हमने हरा दिया। उनका कोई योगदान है या नहीं है, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, लेकिन उन्होंने इस पर जश्न मनाया, क्योंकि वो भी अब उस स्थिति में आ गए हैं कि उनको ये लगता है कि भाई यदि हम जीत नहीं सकते तो कम से कम हराने वाली पार्टी बन जाए, जिससे अगर हराने वाली पार्टी बनेंगे तो हमारी एक न्यूसेंस वैल्यू होगी, और उसके बाद लोग हमारे साथ आएंगे और हमारे साथ में समझौता गठबंधन करेंगे। यानी गठबंधन करने के लिए ये आवश्यक है कि आप किसी को हरा सके। ये वही वाली बात हुई जब कांशीराम ने बसपा बनाई थी, तो उस समय उनका केवल एक ही उद्देश्य हुआ करता था कि वो
किसी को हरा सके। उनके अपनी जीतने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, उनको पता भी था वो जीत नहीं सकते, लेकिन वो किसी को हरा सकते हैं। लेकिन अब ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी जिसने 70 वर्ष भारत के ऊपर राज किया है, वो अब इस स्थिति में आ गई है। वो कह रही है कि साहब अब हम हराने वाली पार्टी बनना चाहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में वो हराने वाली पार्टी बनना चाहते हैं कि जिससे हार के डर से बाकी लोग जो है उनके साथ में आ जाए। लेकिन दूसरे लोग जो हैं वो इसकी प्रतिक्रिया उल्टी कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि भैया सब कांग्रेस को ख़त्म करो, क्योंकि कांग्रेस जो है वो सीटें वीटें तो ला नहीं पाती और बगैर मतलब का ब्लैकमेल करती है। तो अब ये स्थिति आ रही है कि अगले 5-7 वर्षों में ऑपोजिशन का यूनाइट हो पाना बड़ा मुश्किल दिख रहा है, अत्यंत कठिन हो गया है। और यही स्थिति चलती रही तो आप पता चलेगा कि परिसीमन होने वाला है। परिसीमन होगा 2028 तक, परिसीमन हो जाएगा, 2029 में चुनाव होंगे, उससे पहले 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने, उससे पहले तो मुझे भी परिसीमन होता दिखता नहीं, क्योंकि जनगणना ही कंप्लीट नहीं हुई है। तो ये एक पूरा का पूरा जो सिनारियो बन रहा है वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को खुला मैदान विपक्ष और कांग्रेस मिलके, विशेषकर कांग्रेस जो है वो देने जा रही है। और राहुल गांधी अब पुनः प्रयास कर रहे हैं कि वो 2014 वाली पुनर्मूषकोभव स्थिति में आ जाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।